ये हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी जो कह सकते हैं कि दमदार, दिलेर महिला कह सकते हैं कि सैन्य अफ़सर की, जिन्होंने अपने जो प्रेज़ेंटेशन दुनिया के सामने रखा, उन्होंने बताया कि भारत किसी भी लेवल पे कमज़ोर नहीं है। जिस तरीके से, जिस बेबाकी से उन्होंने बातों को रखा, लेकिन यही बेबाकी अब उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिन्होंने कह सकते हैं कि जब भारत का पक्ष समूची दुनिया के सामने रखा, सभी लोग वाहवाही करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन जिस तरह के कह सकते हैं कि बयान बीजेपी नेता और खासकर मंत्री कह सकते हैं कि विजय शाह के द्वारा दिए गए हैं और जिस तरह के शर्मनाक शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं इन शब्दों को यहाँ पे दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन इस मुद्दे पर मैं खास बातचीत करना चाहूँगा। हमारे साथ राकेश मनचंदा जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, सर्वप्रथम तो स्वागत है आपका। जी, आपके दर्शकों को आपको जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। राकेश जी, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हालाँकि कई बार मैं आपसे बात कर चुका हूँ अलग-अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन आज का मुद्दा चूँकि सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से अभी बीजेपी के कह सकते हैं नेता, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में विजय शाह ने जो बयान दिया है, क्या आपने सुना है वो बयान? हाँ जी, उड़ता-उड़ता ज़रूर सुना है लेकिन इतनी ज़्यादा दरबारी मीडिया में गाली-गलौच चल रही है, जी। इन इन चीज़ों को कवर किया जाता है कि हुँ। अच्छा नहीं लगता, बड़ी शर्म आती है। जी। और मुँहफट बड़बोले जो मंत्री हैं, उनकी कमियों को ढकने की बहुत ज़बरदस्त उसने कोशिश अच्छी करी है। हुँ। अब घूम फिर के अगर दरबारी मीडिया और सरकारी मीडिया इन सब चीज़ों को, गाली-गलौच को, इन सब टोंट को आगे ला रही है, तो ये एक शर्मनाक सिचुएशन है। मुझे हुँ। बचपन में स्कूल की एक कहावत याद आ रही है कि जी। नेवर ट्राई टू शूट गोल इन योर ओन गोल पोस्ट। हुँ। यानी अपने ही देश के गोल पोस्ट में खुद आप जो है आत्म जी, जी, नोइंगली आत्मघाती अननोइंगली गोल। अगर अगर जी। गोल शूट कर रहे हैं तो ये या तो जाने-अनजाने हो रही है और या फिर हमारी आदत पड़ गई है। अच्छा, मैं तो मैं रोकना ये चाहूँ राकेश जी, लेकिन जिस तरह देखिए इस पूरे मामले के ऊपर जब पहलगाँव में हमला होता है और भारतीय सेना उसका पलटवार करती है, 8-10 जो आतंकी ठिकाने उनको नस्ते-नाबूद करती है और ये एक चीज़ देखने को मिली कि भारत का समूचा जो कह सकते हैं कि पूरा देश है, वो एक मंच पे खड़ा होकर कहीं न कहीं ये कह रहा था कि जिन्होंने भी कह सकते हैं कायराना हमले को अंजाम दिया है, उनको इसकी वाजिब सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन जिस तरह से विजय शाह ने ये बयान दिया है, क्या नहीं लगता कि बीजेपी एक बार फिर उसी ढर्रे पे कहीं चलती हुई नज़र आ रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियाँ सब एक जैसी होती हैं लेकिन बीजेपी एक अजूबा है। जी। बीजेपी जो है पिछले 11 साल से इसको अमेरिका भी पाल रहा है, जो मैं शायद पिछले कई आपके यूट्यूब के चैनल्स में ये चीज़ को बता चुका हूँ। तो उनका मकसद जो है, उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि कश्मीर को चुना उन्होंने, गुजरात को, बॉर्डर को या आपका राजस्थान बॉर्डर को नहीं चुना। हुँ। उन्होंने कश्मीर को चुना नंबर 1 और उन्होंने एक धर्म से लोगों का नाम पूछा, पेंडुतारी चेक किया। फिर उन्होंने वुमेन को पोस्टमैन बना के, मैसेंजर बना कर के वापस ये जितनी घटनाएँ हुई जी। उस उसको ले जाकर के बात करने की कोशिश की। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन को बड़ी बड़ी शानदार और बुद्धिमान तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने इसको न्यूट्रलाइज़ किया, हुँ। सिम्बॉलिकली। और एक गठन किया, एक पूरी टीम का जिसमें थल सेना, वायु सेना, वुमेन कैडर्स और मैन कैडर सभी थे और हुँ। उन्होंने एक शानदार तरीके से बातचीत को रखा। लेकिन अब जो हम भारतीय हैं, हमारी क्या आदत रह गई है या क्या आदत है? मुझे बड़ा एक मज़ेदार किस्सा याद आ रहा है। हुँ। आज से 15-20 साल पहले हम लोग ना टेस्ट मैच में एक वर्ड होता था अंग्रेजी में स्लेजिंग। स्लेजिंग स्लेजिंग जी। वर्ड ये होता था जब दुश्मन की टीम होती थी, क्रिकेट की टीम, वो फील्डर जो है और हमारे बैट्समैन को, क्योंकि बैट्समैन माइनॉरिटी में होते थे, सिर्फ़ 2 ही होते थे और बिल्कुल। जो 10-11 लोगों की टीम होती थी, वो छेड़-छाड़ करती थी, वो गाली-गलौच करती थी
वो हुँ, वो टीका टिप्पणी करती थी, वो टॉन्ट कसती थी। हुँ, वो रिमार्क्स रेशियल रिमार्क्स जो आप हिंदू-मुसलमान कर रहे हैं, वो रेशियल रिमार्क्स वो उस समय करती थी। और इसको बड़ा हेल्दी माना जाता था और उस ये इसलिए माना जाता था कि ये खेल की तरह युद्ध की नीति है। अब वो हुँ, धीरे-धीरे आप ये देखेंगे कि पूरी की पूरी वो पद्धति ही पलट गई। आज जब आप टेस्ट मैच होते हैं, आज आज जब टी20 होता है या कुछ भी होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। सारे हुँ, दर्शक एक-एक बॉल का हिसाब-किताब देखते हैं और उसपे वो हूटिंग भी होती है, उसपे चीयरिंग भी होती है, लीडर्स की तरह डांस भी होता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल साफ-साफ है कि आज वो पुरानी चीज़ें बदल गई हैं। आज अगर कोई प्रतिद्वंदी टीम का बंदा अच्छी काम करता है, अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, तो उसको गले लगाया जाता है, उसको ताली बजा के चीयर अप किया जाता है। जी। तो ये राकेश जी अब जी, वक़्त जी। आ गया अब वक़्त आ गया है कि हमारे देश की जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे देश के जो इंटेलिजेंट विश्वगुरु लोग हैं, अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हैं, हमें इन सब चीज़ों से लर्न करना पड़ेगा क्योंकि हुँ, आज़ादी के समय और आज भी जो 21 करोड़ मुसलमान हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जो क्रिश्चियंस हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जो हुँ, वामपंथी जो बंदूक छोड़ कर के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इंडिया में 100 साल से जुड़े हैं, जैसे हुँ, आरएसएस 100 साल से इंडिया के साथ जुड़ी है। अब वो हिंदुस्तान के जो तिरंगा है उसको भी रिस्पेक्ट करती है, पहले नहीं करती थी। उसी हुँ। तरीके से वामपंथी भी जुड़े हुए हैं। तो घूम फिर के सारे के सारे भारतीय हैं, क्योंकि संविधान का पालन करते हुए ही वो आपस में जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, तो राकेश जी, कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। हिमांशी नरवाल का ज़िक्र मैं करना चाहूँगा इस बीच में क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि भई देखिए, कश्मीरी लोगों से नफ़रत मत करिए, मुसलमानों से नफ़रत मत करिए और जिस तरह की उन्होंने बात कही और देखिए जिस लड़की की शादी 6 दिन पहले हुई हो, उसने अपना पति खो दिया हो और इतनी महत्वपूर्ण और अहम बात वो फिर भी कहती हुई नज़र आ रही हूँ कि भई देखिए, इस तरह का आप माहौल मत क्रिएट करिए। उसके बाद क्या होता है, उनके ऊपर जिस तरह से गाली-गलौज, गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट, लगातार उनको ट्रोल किया जाना, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है राकेश जी, क्योंकि अगर हम देखें सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ा आसान होता है कि किसी को भी हम कुछ भी कह दें। अभी तो हम सोफे के बारे में बात कर रहे थे कि चलिए एक मंत्री हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं, वो भद्दे-भद्दे कमेंट करते हुए नज़र आते हैं। देखिए हमारा देश जो है वो बचपन में फैमिलीज़ जो है एक-दूसरे से लड़ती आ रही हैं, भाई-बहन एक-दूसरे से लड़ते हैं। किसी को खिलौना अच्छा मिल गया तो वो रोने लगता है कि मुझे खिलौना क्यों नहीं मिला। तो ये जो हुँ, झगड़े की आदत है वो यूरोपियन देश में जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत आगे है, वो थोड़ा कम है। तो जाने-अनजाने ये भूल ज़रूर हो रही है और बचपन से लोगों में ये बोल दिया जाता है कि भई ये जो मुस्लिम्स हैं, इनका जो धर्म का तरीका है, ये मक्का से है और द्रविडियंस इसका विरोध नहीं करते। जो सनातनी हैं, वो उनको भी अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए। कई बार वो अंग्रेज के ज़माने में, मुगल ज़माने में अंग्रेज़ों को होम मिनिस्ट्री में लेटर लिखा था उन्होंने कि भई हम फ़ॉरेनर्स हैं, हम आर्यन्स हैं, हम तो बाहर से आए हैं, आप हम पे टैक्स मत लगाइए। अब हुँ, ये दोगलापन जो है, ये पॉलिटिकल है। तो इसमें इसमें क्या है कि लोगों में बचपन से ये जो आदतें पड़ गई है, इस चुनौती ये है कि चैलेंज ये है कि इस बुरी आदतों को, गंदी आदतों को समाज कैसे उखाड़ के फेंके, जबकि उनके खुद के मंत्री जो हैं टॉप टू बॉटम वो भी इसमें लिप्त हैं। तो जैसा राजा है वैसी प्रजा है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और हुँ, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको हमको आगे बढ़ कर के कुछ ना कुछ यत्न करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम्स निकालने पड़ेंगे, हुँ, तरीके निकालने पड़ेंगे। जैसे हुँ, मसलन 54 साल के बाद में आपको याद आता है कि जो जनता है उसको युद्ध के साथ जोड़ना है, देश के साथ हुँ, जोड़ना है, देश प्रेम के साथ जोड़ना है।
54 साल के बाद आपको याद आता है कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करनी है। 1 लाख पॉपुलेशन में 25 डॉक्टर भी नहीं है इंडिया में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 299 डॉक्टर होने चाहिए। आप घर से बाहर निकलेंगे, मंदिर, मस्जिद, मजार, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत ज़बरदस्त कमी है। तो 2 एजेंट हैं जो चीज़ों को लागू कर सकते हैं। आप और हम तो बातचीत करते हैं या हुँ, हम लोग मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। 2 एजेंट हैं जो चीज़ों को लागू कर सकते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर लागू कर सकते हैं, वो संविधान के एजेंट हैं। नंबर 1 एजेंट जो है वो आपका पुलिसमैन है, नंबर 2 एजेंट जो है आपका डॉक्टर है, नंबर 3 एजेंट आपकी जुडिशरी है। हुँ, तो जब आपके डॉक्टर कम है, पुलिस कम है, कम से कम 300 पुलिस वाले 1 लाख पॉपुलेशन पे नहीं है, तो बहुत मुश्किल है चीज़ों को करना। इसीलिए एकदम से एक इंग्लिश में कहावत है कि जब बारिश आती है तो यू आर ट्राइंग टू सर्च द अम्ब्रेला, तब आप हुँ, बचाव के लिए आप छाता छाता ढूँढने की ढूँढते हैं। कोशिश करें। अब अब फिर से अगर युद्ध विराम हुआ है तो इसको एक रेगुलर एक्सरसाइज बनानी पड़ेगी जिससे भारतीयता साथ में जुड़ सकती है। ये मेरी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हुँ, अब ये इसके अंदर फायर ब्रिगेड्स को क्या फ़ोन करना है? अगर ये जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ, तो कौन से ऐसी-ऐसी जगहें हैं जहाँ जो सुरक्षित रहेंगी? कहाँ जा सकते हैं? यहाँ बंकर तो है नहीं, बंकर का ज़माना भी नहीं रहा। हुँ, है ना? तो कई कई चीज़ें हैं कि जैसे बम गिर गया या गोली चल गई या गोली लग गई है या आग हुँ, लग गई है और आदमी हुँ, बेहोश पड़ा है और वो मोटरसाइकिल से गिर गया है, तो लोग क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल के ऊपर उसका बैग जो होता है वो उसके उसके लिए उसको कम्फ़र्ट देने के लिए तकिए का इस्तेमाल करके उसके सिर हुँ। के नीचे लगाते हैं। अच्छा जबकि राकेश जी जी, जी, जी। जी, जबकि महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, लेकिन राकेश जी मैं फिर वहीं आना चाहूँगा कि जिस तरह से जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं मध्य प्रदेश में विजय शाह, जिस अंदाज़ में उन्होंने बात कही और जिस तरह से सोफिया कुरैशी की जो कह सकते हैं कि जो दे वतन परस्ती होती है, देशभक्ति होती है, उसके ऊपर सवाल खड़े किए। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया, जबकि विपक्षी दल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भई उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े ज़िम्मेदार पद पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। बीजेपी को तुरंत उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से जिस तरह से इस मुद्दे के ऊपर जो है बात रखी जानी चाहिए थी, वैसी बात नहीं रखी गई। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी कहीं न कहीं ऐसे नेताओं को बढ़ावा दे रही है? देखिए सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है जी। कि आप और हम स्टूडियो में बैठ के एयर कंडीशन जगहों पे बैठ के ये चाहते हैं कि तुरंत कुछ ना कुछ शॉर्टकट से सॉल्यूशन आ जाए। वैसे ही हमारा पूरा हिंदुस्तान चाहता है शॉर्टकट से आ जाए। देखिए एक एक ज़माना था अभी 4 साल पहले जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन हार रहे थे या हार हुँ, चुके थे, पिछली बार की बात कह रहा हूँ। वो चाहते थे कि जो उनका सेना का चीफ है या पुलिस का चीफ है, वो गोली का ऑर्डर दे, गोली चलाए और आंदोलनकारियों को खदेड़े। उन्होंने कहा नहीं मैं तो संविधान की कसम खाई है, मैं इस तरीके का काम नहीं कर सकता। अब उस पे ही मुकदमा उल्टा चल रहा है। हुँ। ये जो सिचुएशन है लोगों को डराने-धमकाने की जो सिचुएशन है वो हिंदुस्तान में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आ चुकी है। तो हमें विज्ञान के तरीकों को अपनाना पड़ेगा, हमें जो जड़ है उस पे जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उस पे हम बातचीत करके उस पे उनको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ज़िम्मेदार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। जो असहाय है वो विडो है, वो विधवा है, जिसको बोला जा रहा है कि भई जो 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 एक पॉलिटिकल पार्टी के भक्त होते हैं, उन्होंने जा कर के उसकी कुंडली देख ली, मंगल मंगल ग्रह उसमें मंगल है, मांगलिक है वो। मैंने जो स्टडी करी है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। वो कहा गया कि वो जो नेवल ऑफिसर्स की वाइफ विडो हुई है, वो जी। मांगलिक है, वो खुद ही अपने हस्बैंड को खा गई। तो आप तो खुद आप जैसे आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, जैसे आप दलितों के दुश्मन हैं, कम्युनिस्टों के दुश्मन हैं, उसी तरीके से आप विधवा के भी दुश्मन हो गए। आपने उस पे लगातार गाली-गलौच शुरू करी, उसको
डिमोटिवेट करने की कोशिश करी, उसको मोरल डाउन करने की कोशिश करी। जैसा कि स्लेजेस में होता था, जैसे मैं बता चुका हूँ क्रिकेट मैचेस में। अब वो ज़माना नहीं रहा, ये मॉडर्न सोसाइटी की पहचान नहीं है, बड़े शर्म की बात है। हुँ, अब इसी इस अगर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि वो जनता से ही आएगा। आपके जनता से ही इलेक्ट होकर के जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जो जो आप कोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही आए हैं। उसी तरीके से आपकी जनता, पाकिस्तान की जनता, रशिया की जनता, यूक्रेन की जनता और चाइना की जनता और श्रीलंका और बांग्लादेश की जनता, जो 90% जनता है, वो कहेगी भाई हमें प्लॉट खरीदना है चाँद पे, हमें चाँद पे प्लॉट खरीदना है। हमें जो 5वीं पढ़ा पंडित है वो कुंडलियाँ दिखा रहा है, उससे हमें दूर हटना है, मंगल ग्रह पे हमें कब्ज़ा करना है। वहाँ पे वो कॉम्पिटिशन की स्टडी वहाँ तो हो नहीं पा रही है। वो हुँ, माहौल से होगी ना भाई, हुँ। वो माहौल कौन लाएगा? वो जी। आप आपका फ़ोकस है कि भई मैं क्रिटिसाइज़ कर दूँ ये प्रधानमंत्री जी को, क्रिटिसाइज़ कर दूँ होम मिनिस्टर को, जिनकी लापरवाही से सब कुछ हुआ। कोई फ़ायदा नहीं है, कौन सुनेगा? मंत्रियों को कर दो। भाई अब जनता के हमने ही तो चुना है उनको। चाहे ईवीएम ने चुना है या हमने चुना है, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पब्लिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू डिसाइड, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू डिसाइड कि ये हमारी पुरानी आदत है। इसको करने से हमें हिंदू सुख, मुसलमान सुख, इस्लाम सुख मिल रहा है क्या? वो सरहद के पार भी ऐसी बातें होती हैं। सरहद के पार ये बोला जाता है कि भई ये तो स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि उनको बचपन से ही इंजेक्शन मिल जाता है कि कश्मीर की लड़ाई स्वतंत्रता की लड़ाई है, उस कश्मीर हुँ, में मेजॉरिटी इज़ विद मुस्लिम्स। तो इसका इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो तो मिल बैठ कर के ही होगा ना। ये तो हुँ, कब्जे की लड़ाई है, जो मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ, अपनी रील्स पे भी मैं ट्राई करता हूँ, उसको 2-3 मिनट की रील बनाता रहता हूँ कभी-कभी। और गाली-गलौच भी होती रहती है मीडिया में कि भई ये आप क्या-क्या नई-नई चीज़ें लिखते रहते हैं। तो हुँ, ये सब तो चलता रहता है। तो गाली-गलौच सिर्फ़ इन पे ही नहीं हो रही है, ये तो फ़ोकस में आ गए हैं। गाली-गलौच तो लगातार चल रही है, इस मोदी जी के आने से पहले से ही धीरे-धीरे चल रही हैं। आपको याद होना चाहिए, आपको याद आपके दर्शकों को अभी याद होना चाहिए, और याद रहा होगा कि हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं गाली-गलौच से। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प आँख बंद करके कहते हैं मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे तो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे, ट्रेनिंग कैंप्स नहीं दिख रहे, जबकि आईएमएफ की कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। उसी तरीके से हम हमारी जो बैकग्राउंड है, हमने जब एक ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करके आदमी जो है वो प्रार्थना कर रहा था बिरला मंदिर में, तो 3 गोलियाँ चली थी। उस आदमी को जब पकड़ा गया तो उसके हाथ में मुस्लिम नाम लिखा हुआ था। उसने जान के खतना भी कराया हुआ था, उसकी उसको पैंट उतार के चेकिंग हुई। है ना? लेकिन धीरे-धीरे मंदिर उसके बन रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर जब हम जाते हैं तो कहते हैं जी हम तो गौतम बुद्ध के देश हुँ, से आए हैं, हम तो वॉर में बिलीव ही नहीं करते हैं। हम तो लिव एंड लेट लिव में बिलीव करते हैं, हम तो महात्मा गांधी के देश से आए हैं। मैं जितने भी देशों में बाहर गया हूँ, मैंने हर देश में हर एजुकेशन की किताबों में महात्मा गांधी की फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं, महात्मा गांधी की स्टैच्यूज़ देखी हैं उन देशों में। तो कहने का मतलब ये है कि अ, जो ईवल था, जो लोग आप यूज़ करके अपना ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। अमेरिका ने 30 साल, 40 साल जो गुंडे पाले, जिसको बाउंसर बोलते हैं, जिनको टेररिस्ट बोलते हैं, जिनकी सैलरियाँ चलती हैं, उनको आपने काबू नहीं किया, तो फिर सिचुएशन कहाँ से काबू होगी? और हुँ, वही उसका एक सॉफ्ट रूप आप हिंदू कॉम्पिटिशन में भी देख रहे हैं, हुँ, जो गाली-गलौच के रूप में आ रहा है। तो समाज जो है, पूंजीवादी समाज ने हमको टुकड़े-टुकड़े गैंग में डाल दिया गया है। जब जब इन पे गाली होती है, कोई कोई इनके लिए खड़ा हो नहीं होता है। जब मुकदमे होते हैं, जैसे एक
आपने मंगल सिंह टरबाइन पर एक शायद कहीं कोई बनाई होगी, 38 साल तक वो लड़ता रहता है, लोग कहते हैं ठीक है आप मुकदमा लड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए जाइए, लेकिन साथ में लोग खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो खुद अपना परिवार चला रहे हैं। हुँ। तो न्याय बहुत दिक्कत आ गई ना, न्याय नहीं मिल रहा है। जो लोग गाली-गलौज कर रहे हैं, वो एक शॉर्टकट अपना रहे हैं, वो गाली-गलौज करके न्याय हाइजैक करके अपने फ़ेवर में करना चाह रहे हैं। वो हुँ, नोइंगली कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं। हुँ। उनको अगर आपको सुधारना है तो पूरी की पूरी यूथ के अंदर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नए तरीके लाने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल। ये जी, मेरी जी। एक हम्बल सबमिशन है, एक प्रार्थना है। जी, बिल्कुल राकेश जी, बन बहुत सारी बातें हमने आपसे की, बहुत सारा ज़िक्र आपने बताया पुराना जो इस बात को कहीं न कहीं आगे लेके जा रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है लौट फिर के कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए चाहे वो सोफ़िया कुरैशी हों, हिमांशी नरवाल हों, चाहे विक्रम मिस्री हों, नेहा राठौर हों, ऐसे बहुत अनगिनत लोग हों और राकेश जी कह रहे हैं कि वो भी इसमें से ही शामिल हैं क्योंकि उनके खिलाफ भी इस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन थोड़ा हमारे समाज को बेहतर होने की ज़रूरत है। जिस लड़की ने 6 दिन पहले अपने पति को जो शादी हुई है और 6 दिन बाद अपने पति को खो दिया हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मेरे ख़्याल से कहीं भी तर्कसंगत, न्याय संगत नहीं है। तो ज़रा आप भी ध्यान रखिए राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों का आपने हमारे जवाब दिया, तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे किसी प्रोग्राम के ज़रिए मुलाकात ज़रूर करेंगे। तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखा, इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम ऐसी बातें हमने रखी, उनको लेकर आपका क्या सोच है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर जो अहम और ज़रूरी मुद्दे हैं, आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। जी, जय हिंद, नमस्कार।